This conference will now be recorded. चलिए, बाकी लोगों का आज क्लास करने का मन नहीं है तो हम लोग अपना काम करते हैं और एक्सेल का गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों फिर आगे क्यों भाग गए? हाँ, हट जाओ जल्दी तुम लोग। ठीक है, चलो। सो आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। तो एक्सेल भी टैली की तरह लग रहा है ना? उसमें भी डर लग रहा है, एक्सेल में नहीं लग रहा है। तो एक्सेल ज्यादा टफ है, टैली ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आप लोग एक्सेल को जितना इजी समझ रहे हो ना, एक्सेल अभी आएगा। हाँ, एक्सेल इंटरेस्टिंग है, करने में मजा आता है, ठीक है। और टैली में क्या है ना, टैली एक अकाउंट्स की तरह है, बूढ़ा एक सॉफ्टवेयर है, चलो उसको लेकर काम कर रहे हैं तो उसको लेकर करना पड़ता है, तो वो चीज समझ में आता है। बट टैली इजी है इन कंपेयर टू एक्सेल। सो चलो, आज हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को नहीं डिस्कस करके सबसे पहले हम लोग ये नंबर जो ग्रुप है इसको डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। तो अब तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरीज है, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ऐसा लैपटॉप क्यों खरीदे जिसमें कुछ हो नहीं रहा है? लैपटॉप एक दिन ले आओगे, सारा सेटिंग्स कर देंगे। केस का क्या काम है यहाँ पे? वर्ड थोड़ी है, ये एक्सेल है। आएगा, आएगा, अभी दिल्ली दूर है, आएगा सब, ठीक है, आएगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का क्या काम है? आपने लिखा तो अब आप इसको ऐसा सीधा देखना चाहते हो तो इस तरह से रखो। आप बोले नहीं थोड़ा सा हम स्टाइल करेंगे तो हम इस तरह से चले जाएंगे, बाहर निकलेगा। तो अब इसको छोटा कर दोगे तो बाहर निकल जाएगा वो। उसको जितना स्पेस चाहिए उतना तो देना पड़ेगा ना आपको। अब अगर आप डायगोनल करोगे तो डायगोनल के लिए तो स्पेस बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर जितना स्पेस उसको चाहिए उतना तो देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो फिर इधर उधर छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वही होगा फिर। देन आप इसको जा करके एंकल वॉइस करोगे या फिर जिस तरह से ये करोगे तो उस तरह से वो रोटेट होगा। कुछ एक्टिवेट नहीं करना है, ऑटो फिट के लिए एक्टिवेट करना क्या है? आप यहाँ पे लिखोगे, तो आपने यहाँ पे लिखा तो इसको एक कॉलम पे फिट करना है, ठीक है। तो ये है कौन से कॉलम में? एफ। एफ कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, हो गया। इसमें एक्टिवेट करने की क्या चीज है? ठीक है, तो जहाँ पे आपको एक्टिवेट कर डबल फिट करना है वो करो, ठीक है। क्वेरीज शिवानी क्लियर? तो आप लोग जो टेक्स्ट लिखोगे उसके लिए जितना स्पेस चाहिए वो आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। और किसी का कोई क्वेरीज, सर एक कुछ चीज पूछना है? पूछना है। हाँ बोलिए ना। सर आपका ये जो आप वो ऊपर में लाइक सेल का लाइन पे डबल क्लिक करे तो वो एक्सपैंड हो हाँ, गया ताकि हाँ, वर्ड जो है वो एक सेल के अंदर में आ जाए। एकदम एकदम। तो ये आपका न्यूमेरिकल वाला जो साइड है उसमें भी हाँ, होता है क्या पॉसिबल? जैसे आपने यहाँ पे बोला, मैंने लिखा 1 2 5 8 7 9 4 6, इतना बड़ा कैरेक्टर लिखा, तो अब ये कैरेक्टर में तो हमारा फिट हो गया। बट अगर इसको मैं थोड़ा सा, कोई आज के क्लास में जो मैं बताऊंगा उसमें अगर करेंसी फॉर्मेट वगैरह बताया तब तो वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ना। तो अगर टेक्स्ट को आप उसको कम स्पेस देते हो ना तो टेक्स्ट बुरा नहीं मानता है, वैसे ही रहता है, ठीक है। बट टेक्स्ट को डबल फिट कर देते हो तो वो हो जाता है। बट नंबर को जितने स्पेस चाहिए ना, अगर नंबर को आप स्पेस नहीं दोगे ना तो वो बुरा मान जाएगा, इस तरह से हो जाएगा।
तो उसको बेस्ट फिट करने के लिए फिर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे तब वो दिखेगा, नहीं तो वो हाइड हो जाएगा। और सर ये आपका जो आपका वर्टिकल में जो लिखा हुआ है, जैसे नहीं है वर्टिकल में सेल्स का नंबर नेम लिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हाँ उसका जो स्पेस वाला चीज है वो भी होता है क्या डबल क्लिक करने से पॉसिबल? नहीं, वो डबल क्लिक करने से नहीं होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, टर्न करके कान टानना पड़ेगा अच्छा, उसका। ओके। हाँ, कॉलम के ऊपर वो है, रो के ऊपर वो काम करेगा, बट नॉर्मली रो के ऊपर हम लोग वैसा कुछ लिख नहीं पाएंगे ना कि बेस्ट फिट करने की जगह होगा, तो जो भी लिखेंगे तो रो वाइज जाएगा ना, तो हाँ हाँ रो का हाँ, स्पेस को कॉलम। तो क्रॉस नहीं करेगा, तो बेस्ट फिट का रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगा। ठीक है सर, हाँ, समझ गए। अब आएगा तो फिर हम लोग को ड्रैग करना पड़ेगा। ओके। और कुछ क्वेरीज आप लोगों का, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इन लोग का पढ़ाई क्वेरीज आ रहा है, आप लोग का नहीं आ रहा है। सर बेस्ट फिट का और एक बार दिखाए ना। बेस्ट फिट का क्या दिखाना है बाबू, ये एफ कॉलम को हमको बेस्ट फिट करना है, तो एफ कॉलम जहां पे एंड हो रहा है और जी यहां पे स्टार्ट हो रहा है, एफ और जी का मिडिल पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। ओके सर। छोड़ दो, छोड़ दो, आएगा भी, आएगा भी। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेस्ट फिट वाला कंसेप्ट और रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है यहां तक, चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने एक नया शीट इंसर्ट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर ग्रुप। तो नंबर ग्रुप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर ग्रुप में देखो कि आप लोगों को वहां पे क्या लिखा हुआ वर्ड, जनरल। नंबर ग्रुप का हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, जनरल। तो आप लोग जब उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करने पे इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, नंबर, जर्नल, करेंसी, अलग अलग तरह का ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस का यूज क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1,25,000, 1,45,000, देन यहाँ पे लिखा मैंने 135,000, यहाँ पे लिखा मैंने 65। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे। तो देखना कि जब हम लोग नॉर्मली एक्सेल पे कोई भी टेक्स्ट या नंबर टाइप करते हैं ना, तो नंबर ग्रुप में देखो कि वहां पे जो फॉर्मेटिंग रहता है वो जनरल रहता है। क्या रहता है, जनरल रहता है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा सेकंड वाला नंबर है इसमें मैं जनरल फॉर्मेट नहीं रखूं। जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है। तो मैं चाहता हूं इसको मैं जनरल फॉर्मेट से हटाकर नंबर फॉर्मेट में क्लिक कर दूं। तो नंबर फॉर्मेट में क्लिक कर देता हूं। तो नंबर फॉर्मेट होने के कारण कुछ इस तरह से वो चेंज हो गया। देन मैं बोल रहा हूं यहां पे मैं नंबर फॉर्मेट नहीं करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करता हूं। तो करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के कारण वो कुछ ऐसा हो गया। और जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं वो अपने से एडजस्ट कर ले रहा है स्पेस, खुद से ही एडजस्ट कर ले रहा है, रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रहा मैं बेस्ट फिट करने का। देन मैं यहां पे जाकर बोलता हूं अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो अब मैंने ये 4 तरह का सेल में नंबर जो लिखा है इसमें 4 अलग अलग फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट और अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जब मैंने यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट अप्लाई किया तो उसमें क्या चेंजेस दिखा आप लोगों को, .00 दिखा। तो ये .00 को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन अप टू 2 डिजिट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर लिखा है फ्रैक्शन अप टू 2 डिजिट, हाथ नीचे, फ्रैक्शन अप टू 2 डिजिट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। जब नंबर का जगह करेंसी फॉर्मेट अप्लाई किया तब क्या हुआ, करेंसी फॉर्मेट अप्लाई हुआ, करेंसी का करेंसी के साथ साथ हमारा अप टू 2 डिजिट का फ्रैक्शन भी आ गया, इवन डिजिट सेपरेटर भी आ गया, 13 लाख कॉमा 50,000 कॉमा 000। तो ये कॉमा तो हमने नहीं दिया और हमें मैन्युअली कॉमा पुटअप भी नहीं करना है। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे 1 लाख लिखने के लिए ये कॉमा खुद से देंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, वो उसको वो नंबर नहीं मानेगा, टेक्स्ट मानेगा। तो खुद से हमें नहीं देना है, वो एक्सेल का इंसल्ट हो जाएगा। तो एक्सेल खुद से कॉमा लगा लेगा। तो हमने देखा कि करेंसी पे और अकाउंटिंग पे तो उसने डिजिट सेपरेटर लगाया बट नंबर पे तो नहीं लगाया।
मैं चाहता हूं नंबर में भी मुझे डिजिट सेपरेटर चाहिए, या फिर करेंसी में यहाँ पे हमारा इंडियन करेंसी दिख रहा है, हमें डॉलर चाहिए या डॉलर नहीं चाहिए, यूरो चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं या नंबर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सारा जो बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा है वो ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? तो फिर आपको क्या करना है, अगर आप इसमें डिजिट सेपरेटर यूज करना चाहते हो तो हमारा वही सेल में कर्सर है जिसमें मैं नंबर ग्रुप अप्लाई कर चुका हूं, बट नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने पे वो अप टू 2 डेसिमल फ्रैक्शन तो दिखाता है बट डिजिट सेपरेटर नहीं दिखाता है। मैं डिजिट सेपरेटर यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैं नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में क्लिक करूंगा। मैं नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में क्लिक करूंगा, तो जब मैं यहाँ पे नंबर ग्रुप को ओपन कर रहा हूं तो हर एक तरह का फॉर्मेटिंग वहां पे दिख रहा है, वेदर इट में बी जर्नल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट। तो हर एक फॉर्मेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, हर एक फॉर्मेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो कि 2 डिजिट हमारा डेसिमल प्लेसेस तो दिख रहा है, यूज 1000 सेपरेटर्स, ये इनएक्टिव है, ये हमारा इनएक्टिव है। तो अगर हमें नंबर फॉर्मेट में भी डिजिट सेपरेटर चाहिए तो मैं ये एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद ओके करने पे हमें वहां पे भी डिजिट सेपरेटर मिलेगा, मैनुअली नहीं जाना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया? यस सर। तो इस तरह से जाकर हम लोगों को ये सारे ऑप्शंस का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे जाकर कुछ और भी वैल्यूज अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डेटा है। ये डेटा में मैं जनरल फॉर्मेट जैसा है वैसे ही जनरल फॉर्मेट रखता हूं। यहाँ पे मैं नंबर करता हूं, यहाँ पे करेंसी करता हूं और यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे मैं अकाउंटिंग करता हूं। तो ये मैं अलग अलग तरह का फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे जाकर बोला जनरल फॉर्मेट एज इट इज है, नंबर फॉर्मेट के लिए हमने यहाँ पे जाकर बोला नंबर फॉर्मेट, बट ये जो नंबर फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया तो अगेन वो डिजिट सेपरेटर अप्लाई नहीं करता, बाय डिफॉल्ट वो करेगा ही नहीं। अगर चाहिए तो आपको उस पे जाकर अप्लाई करना है, और वो जो करोगे तो सारे एक्सेल शीट पे नहीं आएगा, जितना एरिया सेलेक्ट करोगे उतने एरिया पे ही आएगा। अगर आप चाह रहे हो पूरे एक्सेल शीट में ये काम करे तो फिर पूरा एक्सेल शीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? ये जो कॉलम और रो का जो एरिया देख रहे हो ना, ये जो मिडिल एरिया, यहाँ पे क्लिक करोगे पूरा एक्सेल शीट सेलेक्ट कर लेगा वो। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग को पूरा एक्सेल शीट में कोई चेंजेस करना है तो ये हम लोग कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ इतने एरिया पे ही काम करना है तो ये एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला नंबर ग्रुप डायलॉग बॉक्स, और उन्हें के बाद हमने यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाके बोला 1000 सेपरेटर्स। 1000 सेपरेटर्स में जाने के बाद ओके किया तो वहाँ पे 1000 सेपरेटर्स हमारा जो है वो अप्लाई हो गया। नाउ कम्स टू करेंसी फॉर्मेट। तो करेंसी फॉर्मेट में जाकर आप लोग जब करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करते हो, करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करते हो तो कभी कभी क्या होता है ना, वहां पे डॉलर या यूरो या फिर कोई और भी अप्लाई हो जाता है। तो अभी क्या करेंसी फॉर्मेट दिख रहा है हम लोगों को? डॉलर साइन दिख रहा है। तो ऐसा भी होगा ना कि कभी कभी लैब में बैठ करके आप करेंसी फॉर्मेट अप्लाई किए तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो यूरो अप्लाई कर दिया या फिर डॉलर अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको इंडियन करेंसी चाहिए तो कैसे अप्लाई करोगे? अगर आपको इंडियन करेंसी चाहिए तो कैसे अप्लाई करोगे? अच्छे से सारे लोग देखो। तो जितने एरिया पे ये चेंजेस करना है आप वो एरिया को सेलेक्ट करो। अब आपको क्या करना है, करेंसी का जो ऑप्शन है उसको कस्टमाइज करना है। तो आप नंबर ग्रुप का ऑप्शंस में जाओ। नंबर ग्रुप का ऑप्शंस में जाने के बाद आप जनरल नंबर अकाउंटिंग नहीं करके करेंसी पे जाओगे। यहाँ पे देखो सिंबल, यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये जो सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद टॉप टू बॉटम हम लोग को अलग अलग तरह का सिंबल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो आप आगे नीचे जाओगे, स्क्रॉल करते रहोगे, अच्छा नीचे पे है
तो स्क्रॉल करते करते आप देखना कि यूरो के बाद हमारा करेंसी आ जाएगा इंडियन करेंसी। अलग अलग तरह का करेंसी आने के बाद हमारा जो करेंसी है वो आने लगेगा अलग अलग लैंग्वेज में। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश इंडिया, हमें जो अप्लाई करना है वो है इंग्लिश इंडिया। तो इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद जब अप्लाई करोगे तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी है सब एक ही रहेगा, नाम है सिर्फ चेंज। ठीक है तो सब इंसानी। बोलते हैं ना लोग, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, इसी से तो झमेला होता है। अगर बोल देगा मैं इंसान हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जाकर हम लोग करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज नहीं है ज्यादा। हम लोग लेते हैं ना लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, एक जस्टिफाई अलाइनमेंट भी लेते हैं ना। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट कुछ ऐसा ही काम करता है, पूरा एक्सेल का सेल का एरिया को कवर कर लेता है। देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरा एरिया को कवर कर लेता है। तो यही हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज है। तो बेसिकली ये तीन हमारे काम पे लगता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन वाले क्या हुआ? श्रद्धा, शायन? यस सर। चलो ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस कनेक्ट हो गया था। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है? हाँ ठीक है, मतलब चलो वाई- ठीक, अभी ठीक है ना? हाँ चलो, अभी ठीक है। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये सारे फीचर्स का यूज जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाकर अब तक 4 फॉर्मेटिंग को सीखा, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेट के तरफ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेट के तरफ। तो आज का क्या डेट है? 3/9/2021। तो हमने यहाँ पे जाकर लिखा 3/9/2021, 2 जगह पे हमने लिखा। तो एक्सेल पे जब आप डेट का काम करोगे ना, एक्सेल में जब आप डेट का काम करोगे तो आपको 2 तरह का डेट मिलता है। और इवन जब आप कोई नंबर वगैरह टाइप करते हो, टेक्स्ट टाइप करते हो, तो नंबर फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट दिखता है करेंसी, बाय डिफॉल्ट दिखता है करेंसी। बट जैसे ही डेट टाइप करोगे ना, तो डेट टाइप करने पे वहां पे क्या दिखेगा? डेट फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट वहां पे दिखेगा डेट फॉर्मेट। तो डेट हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट डेट फॉर्मेट और एक होता है लॉन्ग डेट फॉर्मेट। तो लॉन्ग डेट फॉर्मेट में जब क्लिक करोगे तो लॉन्ग डेट फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखा सकता है, इस तरह से दिखा सकता है। अब ये जो नंबर देख रहे हो, मैंने लिखा 03/09/2021, मैंने ऐसा लिखा। बट जब मैं एंटर कर रहा हूं तो वो आपका स्लैश के जगह डैश दिखा रहा है, राइट? तो मैं बोला नहीं, मुझे स्लैश नहीं, डैश नहीं चाहिए, मुझे स्लैश चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो ये आपका एक्सेल का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर का सिस्टम को प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर का अगर सेटिंग आप चेंज करना चाहते हो तो कहां पे जाना होगा? कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। तो मैं एक्सेल को मिनिमाइज कर दिया और मिनिमाइज करके देखा कि हमारा कंट्रोल पैनल बोलकर एक ऑप्शंस दिख रहा है। नहीं तो फिर रन कमांड में जाकर कंट्रोल प्रेस करना आ जाएगा। वहां पे देखो एक ऑप्शंस मिलेगा रीजन बोलकर, दिख रहा है सारे को? रीजन ऑप्शन, रीजन में क्लिक करने पे आपको इस तरह का एक एडिशनल विंडो आएगा। आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स में, आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स में। तो आप कंट्रोल पैनल पे जाते हो, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद रीजन ऑप्शन में जाते हो, रीजन ऑप्शंस में जाने के बाद आप एडिशनल सेटिंग्स करते हो, एडिशनल सेटिंग्स करते हो। यहाँ पे 4 तरह का सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट। तो यहाँ से जाकर करेंसी देखो, यहाँ पे करेंसी हमारा रुपीज सेलेक्ट किया हुआ है, इसी के कारण वो रुपीज दिख रहा है। अगर डॉलर या यूरो कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो डॉलर या यूरो भी आने लगेगा। तो इस तरह से हो सकता है।
देन हमने बोला टाइम या डेट, तो डेट में जाते हैं तो देखो यहाँ पे DDMMYY लिखा हुआ है बट डैश के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे DD/MM/YYYY। तो कितना डी का यूज किया हमने, कितना एम का यूज किया, 2। तो मैंने 2D और 2M का यूज किया। तो फिर हमने जब यहाँ पे लिखा, हमने सिर्फ लिखा 3/9/2021, हमने क्या लिखा 3/9/2021। जब एंटर किया तो क्या हो गया, क्यों भाई जीरो क्यों आ गया, कहां से आ गया, क्योंकि हमने क्या बोला, तो आपको वो उसी फॉर्मेट में दिखाएगा। हम लोग देखते हैं ना कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो DDMMYYYY लिखा हुआ रहता है, तो DD मतलब 2 कैरेक्टर में रहेगा। अगर 1 से लेकर 9 तक लिखते हो तो प्रीफिक्स में 0 वो खुद से ऐड कर लेगा। अगर आपको नहीं करवाना है तो आपको जो फॉर्मेट वहां पे सेट करना होगा वो करना पड़ेगा DMYYYY या फिर 2Y, तो फिर प्रीफिक्स में खुद से 0 नहीं लेगा। तो ये सेटिंग्स मैं आप लोगों को अभी बताया हूं, आगे इसका यूज और आएगा। तो जब आप यहाँ पे ये फॉर्मेट में लेते हो तो ये फॉर्मेट आपका जो सेटिंग्स में जाकर आपने देखा तो कंट्रोल पैनल में हमारा जो लॉन्ग डेट फॉर्मेट है वही रीजन में जाकर एडिशनल सेटिंग्स में देखो, जब टाइम डेट में जाओगे ना तो आप एक शॉर्ट डेट का फॉर्मेट दिखाएगा और एक लॉन्ग डेट का फॉर्मेट दिखाएगा। अगर लॉन्ग डेट को चेंज कर देते हो तो वैसे ही दिखेगा वो। तो हमने बोला यहाँ पे जाकर आज का डेट है हमारा 03, तो DD। फिर हमने यहाँ पे बोला कॉमा, आज का डे हमारा फुल में दिखेगा 03 फ्राइडे, उसके बाद तो फ्राइडे पूरा देखना है, 4 बार डी देना पड़ेगा, ये हम सिखाएंगे आप लोगों को। 03 कॉमा फ्राइडे, सितंबर का SEP दिखना चाहिए, 09 भी नहीं दिखना चाहिए और पूरा सितंबर में नहीं। तो 09 अगर देखना है तो 2 बार M, सिर्फ 9 देखना है 1 बार M, और SEP देखना है तो 3 बार M, और पूरा सितंबर देखना है तो 4 बार M। हाँ वही 4 का मतलब मंडे का पूरा मंडे, 2 लिखोगे तो मंडे अगर 2 तारीख है तो 02, और अगर 1D लिखोगे तो अगर 2 तारीख है तो सिर्फ 2, 1D में सिर्फ 2, 2D में अगर 4 तारीख है तो 04, या 2 तारीख है तो 02, और अगर 3D लिखोगे तो MON मंडे दिखाएगा, MON, और अगर 4D लिखोगे पूरा मंडे दिखाएगा। वही मंथ के लिए वही डे के लिए कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ पे, हाँ ये कंट्रोल पैनल से ही जाकर होगा। और 2D, तो आज का क्या डेट है, 3rd ऑफ सितंबर, सितंबर को गोली मारो, आज का डे कौन सा है, फ्राइडे, तो 2D क्या दिखना चाहिए 03 कॉमा DDDD फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देखना है, सितंबर का SEP मंथ है, SEP देखना है, तो कितने बार मंथ देंगे, 3 बार, वेरी गुड, MMM। उसके बाद ईयर पूरा देखना है हमें, YYYY। जो फॉर्मेट आप दोगे वही फॉर्मेट को लेगा, वही फॉर्मेट के हिसाब से काम करेगा, फॉर्मेट आप डिजाइन करोगे। जो सॉफ्टवेयर डेट सिस्टम के हिसाब से लेता है उसके लिए काम करेगा, बट नॉर्मली आप जब डेट टाइप करोगे, फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर 2021, तो वो आपका जो काम करेगा वो शॉर्ट डेट के हिसाब से जाएगा, बट अगर लॉन्ग डेट अप्लाई करोगे तब वो लॉन्ग डेट लेगा। तो लॉन्ग डेट का काम नहीं आता है, शॉर्ट डेट का ही आता है, बट शॉर्ट डेट में जो चेंजेस वगैरह कर सकते हो वो इस तरह से कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं, वर्ड का डेट का काम क्या है, वर्ड में जो भी है टाइप करो, इंसर्ट करो। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, फॉर्मेट, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर, करेंसी, शॉर्ट डेट, और लॉन्ग डेट का सेटिंग्स भी हम लोग ने देख लिया। टाइम, फ्रैक्शन, साइंटिफिक का कोई काम नहीं है हमारा, हमारा जो थोड़ा सा काम है वो है परसेंटेज। क्या चीज का काम है हमारा, परसेंटेज। तो ये काम हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ड है,
तो पर सेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो चलो आप लोग का थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेक करते हैं, आप लोग अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो या नहीं। एक प्रोडक्ट आपने सेल किया, कितने में? 400 रुपए में। उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ कितना? 80 रुपीज। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20%। 20%। वेरी गुड। कैसे? यहां पे निकाल के दिखाओ मैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला? वेरी गुड। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो इक्वल्स टू, आप एक्सेल के लिए लगा दो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, एंटर। तो कितना परसेंट प्रॉफिट दिखा रहा है? 20% प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑनलाइन वाले क्लियर है? तो यहां पे क्या क्या नंबर अभी लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या क्या नंबर लिखा हुआ है? 480 20। कोई बोलेगा 480 20%? 20% कोई बोलेगा नहीं। तो मैं चाहता हूं वहां पे 20 के जगह 20% लिख कर आए। कैसे करूंगा? वहां से जाकर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा। तो परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई कर दिया मैंने, तो इतना हो गया, इतना परसेंट प्रॉफिट। जनरल फॉर्मेट में जाकर के, चलो जनरल फॉर्मेट में गया मैं, फिर जनरल फॉर्मेट में जाकर यहां से अप्लाई करूंगा, तो और डेंजर हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? आप बोले 20, राइट? तो आप बोल रहे हो 20 इंटू 100 कितना होगा? 20,000। 20,000 हुआ। तो मैंने क्या बोला? परसेंटेज। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो आप लोग सोचते हो अरे वहां पे परसेंटेज सिंबल है, वो अप्लाई करेंगे परसेंटेज सिंबल आ जाएगा। नहीं, जब आप परसेंटेज सिंबल अप्लाई करोगे तो वो इंटू 100 करेगा, परसेंटेज सिंबल तो लाएगा, इंटू 100 करेगा। तो मुझे तो यहाँ पे 20% चाहिए, तो 20% कैसे आएगा? 20% कैसे आएगा? कुछ नहीं करना है हम लोगों को, क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 1000 करोगे तब तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, जब आप इंटू 100 कर रहे हो विच मीन्स यू आर कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। मैं तो परसेंटेज तो सिंबल से कन्वर्ट करूंगा, अभी क्यों करूंगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 नहीं करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करके हमने जब रिजल्ट आया, तो ये हमारा जो रिजल्ट आया, इसके ऊपर जब परसेंटेज अप्लाई करोगे तब वो करेक्ट परसेंट इनटू 100 करेगा। समझ में आई बात? ऑनलाइन वाले, श्रद्धा? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे परसेंटेज जो दिखता है, वो परसेंटेज का ये मतलब नहीं है कि कान पकड़ा और डाल दिया, नहीं। परसेंटेज अप्लाई करते हो तो वो इनटू 100 करता है। तो जहां पे भी परसेंटेज अप्लाई करना है तो इनटू 100 वाला काम मत करो, तब जाकर ये काम होगा। अब अच्छे से देखो आप लोग, ठीक है? एक परसेंटेज बाहर में दिख रहा है आप लोगों को, और एक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो एक बार मैंने बोला इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, एंटर। फिर मैंने बोला इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। एक बार मैंने परसेंटेज यहां से लगाया,
और एक बार मैंने परसेंटेज फॉर्मेटिंग से लगाया। क्या डिफरेंस समझ में आया? अप टू 2 बिलियन डेसिमल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगा इससे? क्या लगता है, कोई प्रॉब्लम होगा? तो कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना रुपया का प्रॉफिट अपने अर्न किया? 80। अगर 75 79 का प्रॉफिट करते तो वो हमारा, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं दिया आपने तो राउंड ऑफ दिखा दिया वो, और अगर फ्रैक्शन देते तो वो ठीक दिखाएगा, एग्जैक्ट फिगर दिखाएगा आपको। तो ये जो परसेंटेज है या फिर यहाँ पे जो भी है, इसको आप जो अप्लाई करोगे 0 डेसिमल प्लेसेस, बट इनसाइड से जो परसेंटेज अप्लाई करोगे वो अप टू 2 डेसिमल परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है? राउंड ऑफ में दिखाएगा, फ्रैक्शन नहीं दिखाएगा वो। हाँ, बढ़ा सकते हैं, वही आएंगे अभी। तो अब यहाँ पे आ रहे हो, आपने तो नॉर्मली यहाँ से ही अप्लाई कर दिया। यहाँ से अप्लाई करने के बाद भी आप देखना चाहते हो कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन है क्या, तो यहाँ पे देखो 2 टर्म मिलेगा आपको, इंक्रीज डेसिमल, और एक टर्म मिलेगा डिक्रीज डेसिमल। तो इंक्रीज डेसिमल कर दो ना, डेसिमल बढ़ा दो। यहाँ से डेसिमल को आप बढ़ा भी सकते हो और डेसिमल को आप घटा भी सकते हो। आपको होल नंबर में चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हटा दो ना। तो इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, मैंने बोला कि इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 3, 200 डिवाइडेड बाई 3 क्या रिजल्ट आएगा? 66.676667। ये तो कम ही आया, कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो कितना डिजिट तक फ्रैक्शन है? 5 6 7 डिजिट तक चला जा रहा है। मुझे इतना डिजिट तक फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे कितना डिजिट तक चाहिए? 2 डिजिट तक चाहिए। क्या करोगे? कर्सर रखो, हो गया। तो इस तरह से जाकर डिक्रीज्ड डेसिमल कर दो, काम हो जाएगा। बोलो ऑनलाइन वाले, कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। विश्वजीत, दानिश, माइक कहाँ आप लोग आज? नो सर। ठीक है, तो इस तरह से जाकर हम लोग हमारा जो नंबर फॉर्मेट है, नंबर ग्रुप है, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने हमारे इसमें सीखा। तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर ग्रुप, ये हम लोगों ने 4 होम पे सीख लिया। उसके बाद का टॉपिक हमारा आज के लिए वो सब नहीं आएगा। तो हम लोग जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। क्या करें, स्टार्ट कर दे? चलो, तो फिर हम लोग कुछ और भी चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। जैसे एक आएगा आप लोगों का फ्लैश फिल, एक आएगा फिल सीरीज, एक आएगा कस्टम नंबर फॉर्मेट। ठीक है, कस्टम नंबर फॉर्मेट। और एक आएगा आपका फिल सीरीज, फ्लैश फिल, कस्टम नंबर फॉर्मेट, और इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे चलिए अभी 3 को ही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फिल सीरीज, सीरीज का मतलब, ठीक है, तो सीरीज का मतलब कंटिन्यूएशन। तो हम लोग वो कंटिन्यूएशन करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए सीरियल नंबर।
तो हमने यहाँ पे लिखा 1, हमने यहाँ पे लिखा 1। अब अगर ये 1 को मैं ड्रैग करूं तो क्या आएगा? सर 2 वन 3 ही 4। कॉपी हो जाएगा पूरा एक्सेल में। तो जब हमने ड्रैग किया तो देखा सब जगह 1 1 1 1 1 1 करके आ गया। 2 लिखोगे तो 2 2 करके आएगा। तो हमको तो ऐसा सीरीज नहीं बनाना है, हमको तो यहाँ पे सीरियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 करके हमको तो सीरियल चाहिए। तो फिर आप ये सीरियल कैसे बनाओगे? तो आप एक्सेल को समझाओ कि ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो क्या समझाओगे आप? पहले 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। तो पहले आप एक्सेल को 1 2 पढ़ाओगे। ये 1 2 लिखने के बाद अब आप 1 2 दोनों को सेलेक्ट करोगे पहले। अब ऐसा नहीं कि 2 को पकड़ के डाल दिए, नहीं, क्या करोगे? 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करोगे। तो जब 1 और 2 को सेलेक्ट करोगे तो एक्सेल को समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। तो जब आप उसे ड्रैग करोगे तो फिर उसी तरह से वो मूवमेंट करेगा। ठीक है। तो एक्सेल से किसी ने पूछा कि कौन स्मार्ट है, आप स्मार्ट हो या हम स्मार्ट है? तो एक्सेल क्या बोलेगा? वैसे एक्सेल स्मार्ट है। ठीक है। तो इस तरह से सीरीज आप लोग बना सकते हो। अब आपने बोला कि मैं लिखूंगा 1, फिर मुझे 5 का गैप चाहिए। एक दिन काम दोगे तो वो 5 दिन चलेगा, फिर दूसरा काम कब मिलेगा? छठा दिन मिलेगा। तो कितने दिन का गैप हो रहा दोनों में? 5। तो क्या इस तरह का सीरीज बना देगा एक्सेल? क्या लगता है सदफ? तो एक्सेल को जो आप बताओगे उसी के हिसाब से चलेगा। अगर 5 का गैप दोगे तो 5 के गैप के हिसाब से चलेगा। अगर आप यहाँ पे बोले 1 3 तो 3 के हिसाब से ही चलेगा। अब स्टूडेंट तो अपने ही महारथी होते हैं ना। बोला सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, फिर लिखूं यहाँ पे 4 4, यहाँ पे लिखूं 10 और तब सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तो क्या होगा? तो एक्सेल के अंदर से एक घुसा निकलेगा और आपको एक पंच देगा। करो बाहर जाके। तो एक्सेल जो है वो लॉजिकल चीज के ऊपर बात करता है, इलॉजिकल चीज के ऊपर बात नहीं होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला 1 4 तो उसको समझ में आया। अब 1 4 7 भी करते हैं तो उसको समझ में आता है, बट 1 4 10 कर दिया तो एक इलॉजिकल चीज हो गया। तो इलॉजिकल चीज को कैसे मूवमेंट करेगा? तो अब अगर यहाँ पे आप बोलोगे इसी तरह से हम जाएंगे तो वो तो आपको उल्टा पुल्टा वैसा ही नंबर दिखाएगा ना, उसका कोई हाथ पैर नहीं रहेगा आपका फिर। ठीक है। तो वो आपका रिप्लाई ऐसे ही करेगा, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझाओगे तो ऐसे ही रिप्लाई करेगा। तो इस तरह से मैंने सीरीज जो है बनाया, बट हर चीज हो जाएगा। एक्सेल है तो पॉसिबल है। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक्सेल में नहीं बोल का कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि हमने यहाँ पे सीरीज बनाया, तो ये जो सीरीज मैंने जो भी बनाया ये तो मैनुअली बनाया, मैंने मैनुअली बनाया। एक्सेल आपको सीरीज बनाने का भी ऑप्शन देता है, एक्सेल आपको सीरीज बनाने का भी ऑप्शन देता है। आपने बोला 1 से स्टार्ट होगा वो सीरीज, कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा वो सीरीज? यहां तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा। अब आपको बताना है कि जो सीरीज आप बना रहे हो उसमें गैप होगा नहीं होगा, वैसे ही जाएगा या फिर गैप में जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, होम पे जाकर राइट साइड में एक ऑप्शन देखो, फिल, मतलब फिल करना है। क्या चीज से फिल करना है वो नहीं बोला अभी तक मैंने। तो फिल में जाने के बाद फिर क्या बोलोगे आप? सीरीज। फिल में जाने के बाद क्या बोलोगे? सीरीज। तो फिल सीरीज करोगे तो फिर फिल सीरीज में हमारा यहां, अभी अगर हम लोग करते हैं फिल सीरीज में जाकर डाउन, तो जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही आंसर दिया। बट अगर आपने बोला है 1 2 1 2 और 1 2 करके आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर बोला डाउन, तो ये जो है ये आपका क्या करता है, ये पहला सेल को लेकर अप डाउन करता है, सीरीज नहीं बनाने के काम पे आता है। हाँ बोलिए, आपका नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है श्रद्धा, बोलिए। साउंड नहीं आ रहा है आपका श्रद्धा।
तो फिल सीरीज में जाने के बाद आप बोलोगे फिल सीरीज, तो दोनों मिलाकर हो गया सीरीज। अब जो सीरीज आप बना सकते हो वो रो वाइज बना सकते हो, कॉलम वाइज। तो आपने क्या सेलेक्ट करके रखा है, कॉलम ना रो, तो वो बाय डिफॉल्ट कॉलम में दिखाया। तो आप 1 के बाद जो सीरीज बनाना चाहते हो, क्या गैप रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो? गैप नहीं रखना चाहते हो पहले बोले। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे 1 दिया और स्टेप वैल्यू में क्या दे दिया मैंने, 1। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो 1 1 1 करके एक एक वैल्यू एडिशन रहेगा, 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 एंड सो ऑन करके बनेगा वो। बट अगर आप बोले 1 1 में मेरा 3 ऐड होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 एंड सो ऑन। तो कितना हम एडिशन करते जाना चाहते हैं, 3 करके। तो सीरीज में जाके क्या बोलेंगे पता है, स्टेप वैल्यू में 3। तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसके साथ इतने को वो कंटिन्यूअसली एड ऑन करता जाएगा। अब एड ऑन करता जाएगा, कैसे पता चलेगा, लीनियर से पता चलेगा। लीनियर का काम है एड ऑन करते रहना, ठीक है। तो वो एड ऑन करता रहेगा। तो जब हमने यहां पे जाकर के ये सेलेक्ट करके ओके किया तो वो उसको एड ऑन करता रहेगा। अगर मैंने बोला 1 1 में मुझे 5 ऐड करते करते जाना है, तो फिर मैं जाकर बोलूंगा फिल सीरीज और वहां पे जाके मैं बोलूंगा स्टेप वैल्यू में 5, और 5 को एडिशन करते करते जाना है, तो ओके करने पे वो 5 एडिशन करते करते जाएगा। बट अगर आप एडिशन नहीं करना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो, 1 1 इंटू 3 3 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3 81 81 इंटू 3 एंड सो ऑन करके ऐसे जाना है, ठीक है। तो हमने बोला कि हमें ये खुद से नहीं बनाना है, हमें एक्सेल से बनवाना है। तो हमें स्टार्टिंग कहां से करना है, 1 से 10 से 100 से पहला नंबर लिख दो, और जो बनाना है वो हमें सीरीज बनाना है। अब जो सीरीज बनाना है मुझे, वो कितना वैल्यूडेशन करना है, 3। तो 1 इंटू 3 या 1 प्लस 3, तो 1 इंटू 3 कैसे समझेगा वो, लीनियर नहीं देकर के हमको बोलना पड़ेगा ग्रोथ। 1 इंटू 3 का काम जो है वो हमको लीनियर नहीं देकर के बोलना पड़ेगा ग्रोथ। तो ग्रोथ बोल करके जब ओके करोगे तो वो ग्रोथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करते करते जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। उसी तरह से हम लोग डे मंथ ईयर को लेकर भी सीरीज बना सकते हैं। 3/9/2021 से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, और अगर हमें वो डे वाइज या मंथ वाइज कोई सीरीज बनाना है, तो अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो ऑलरेडी एक सीरीज बना देगा। नंबर को नहीं करेगा, डेट को करेगा वो, ठीक है। तो नंबर को उसको पता थोड़ी है ना कि 1 2 का ही सीरीज बनाना, आपको 1 5 का 1 10 का नहीं बनाना है। बट डेट के लिए सबको पता है कि 1 2 का ही सीरीज बनाना है, तो उस हिसाब से वो चलेगा। तो ये करने के बाद आपने बोला नहीं हमें कुछ गैप चाहिए डेट में, तो आप गैप करके भी बना सकते हो। बट जब डेट लोगे ना तो लीनियर ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करेगा, किसके ऊपर काम करेगा, गैप, डेट के ऊपर। अब जो गैप चाहिए वो डे में चाहिए, मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, वो भी बता सकते हो आप। और गैप कितना चाहिए, आपने बोला 3 का गैप चाहिए, तो 3 का गैप कर दो ना। वो डेट के ऊपर काम करेगा और डे में गैप देगा, मंथ में या ईयर में नहीं देगा। तो ओके करोगे तो वो डेट में गैप देने लगा। अगर उसी की जगह मंथ ले लेते तो सब जगह 3 3 3 आता, मंथ में गैप हो जाता, ईयर में करते तो ईयर में गैप हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह का काम कर सकता है। फिल सीरीज या जो भी काम है ये नंबर के ऊपर करेंगे हम लोग, नंबर के ऊपर काम करता है ज्यादातर। जो भी दिमाग वो लगाता है नंबर के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर वैसा कुछ नहीं लगाता वो, ठीक है। तो इस तरह का सीरीज वगैरह जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर ये 3 टॉपिक जो है आप लोग को लिखाया, बट आज मैं सिर्फ फिल सीरीज ही करवाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कुछ स्टूडेंट एब्सेंट है, तो जितना करवाना था मैंने क्लास करवा दिया है। एक्सेल अभी कुछ क्लास आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे हम, बट ये टॉपिक वगैरह को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली नंबर ग्रुप वगैरह जो मैम ने देखा, ठीक है। और ये सारा फीचर्स जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो कान पकड़ो सबका, सर पे फोड़ो और बोलो हाइट। छुप गया,
फिर इसका या इसका कान पकड़ोगे तो नहीं होगा, दोनों का कान पकड़ो और राइट क्लिक करके बोलो अनहाइड। ठीक है, ऑनलाइन वाले ओके? सर चलो प्रैक्टिस करने चले जाओ। थैंक यू सर। चलो बाय।